दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर पहली बार सरपट ट्रेन दौड़ी है और ये तस्वीर पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज यानी चिनाब ब्रिज पर रेलवे ने अब पहली बार ट्रेन दौड़ा दी है और अब जल्द ही इस पे ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। ये बताएं कि इंडियन रेलवे पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, आपको क्या वजूहात नजर आती है? सिंपल सी एक बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये सिंस बिगनिंग 1947 से आप देख लें, हमारे पास जो लोकोमोटिव है GU40 बड़ी एक अच्छी मशीन है, वो अपने अमेरिका से परचेज की हुई है। इंडिया के पास इसी कैटेगरी का WPD4 चल रहा है, वो भी 4000+ HP का है और इसी तरह की सर्विसेज दे रहा है, वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और एक साथ ही हम सेपरेट हुए हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चल गए, उनके ट्रैक भी बेहतर है, उनकी गाड़ियों की स्पीड भी हमसे बेहतर है और गाड़ियाँ उनकी लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो हमारा ये सारा सिस्टम क्यों इतना पीछे है उनसे? तो दोस्तों, भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। दरअसल भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब ब्रिज पर अपना पहला ट्रेन का ट्रायल पूरा कर लिया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक संगलदान से रियासी रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन के सफल परीक्षण के बाद इस रूट पर पहली ट्रेन 30 जून को ऑपरेट होगी और इसके साथ ही इतने ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत इसके निर्माण के सभी काम पूरे हो चुके हैं। इसमें अभी टनल नंबर 1 का काम थोड़ा बाकी है। इसके पूरे होते ही भारतीय रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम पूरा कर लेगा। ये कवर पाकिस्तान और कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने वाले लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ट्रेन गरीब की सवारी, हाल भी गरीबों वाला, बल्कि इससे भी बदतर। दुनिया में ट्रेनों की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा से भी तजावुज़ कर चुकी, लेकिन पाकिस्तान में रेलवे लाइन पर कहीं कहीं ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा है। 65 किलोमीटर फी घंटा अमूमी रफ्तार, कुछ मकामात पर रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा तक गिराना पड़ती है। वजह 150 साल पुरानी रेलवे लाइन पटरी के लिए पुश्ते 65 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार और एक मुकर्ररा हद तक वजन के लिए तैयार हुए। अंग्रेज से विरसे में मिलने वाला रेल निज़ाम बेहतर करने पर तवज्जो ना दी गई। अब सारा इन्हसार ML1 मंसूबे पर, जो जाने कब मुकम्मल हो। खस्ता हाल पटरियों पर भी रेलबानों ने हर मौसम और हालात में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को रवां रखा। हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने ट्रेन को पटरी से ही उतार दिया था। कई हफ्तों के बाद चंद ही ट्रेनें पटरी पर आ सकीं। फैसलाबाद स्टेशन पर यौमिया 7 ट्रेनें रुकती थीं, अब तादाद सिर्फ 3 रह गई। ट्रेनों की तादाद में कमी से फैसलाबाद से सफ़र करने वाले हज़ारों मुसाफिर मुश्किल का शिकार हो गए। मुसाफिर ज़्यादा हैं और ट्रेनें कम हैं, टिकट्स मिल जाती हैं तो ट्रेनों में हम खड़े होके जाते हैं। कोई वॉशरूम का के बैठ रहा है, कोई कहाँ बैठ रहा है, टिकट मिल रही नहीं है उनको। कॉमनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि दोनों की बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखी थी और उस दौर में रेलवे की बुनियाद रखी थी जब ज़राए जो आमदोरफ्त के थे बहुत महदूद थे। जब इतनी आपके पास मोटर गाड़ियाँ भी नहीं थी, ज़्यादातर लोगों की आमदोरफ्त जो थी वो जानवरों के थ्रू थी। वो अंग्रेज़ वहाँ पे आया तो जब तरक्की की जो बुनियाद हम कह सकते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की जो बुनियाद रखी, उनमें रेलवे का भी एक एलिमेंट था। नहरी निज़ाम के बाद देखिए उस दौर में आप देखें कोयटा के अंदर जाते हैं, कितनी गहरी सुरंगें, उन्होंने पहाड़ काट के रास्ते बनाए, रास्तों को मुख्तसर किया। एक बहुत बड़ी काविश थी। दरियाओं के ऊपर उन्होंने पुल बनाए रेलवे के, आप देख लें अभी तक कायम है। अब हुआ क्या, इंडिया ने एक एज या एडवांटेज इंडिया को हासिल था कि इंडिया ने उसको अभी तक ज़िंदा रखा। हमारी तो जो रेल है वो सुकड़ती जा रही है। कितने ट्रैक्स हैं जो अब बिल्कुल ही मादूम हो चुके हैं, जिन पे चलती नहीं है या जिन पे रेलवे की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो चुका है। और हमारा ज़राए आमदोरफ्त का जो मीन्स जो हैं, अब रेलवे उस तरह नहीं है जिस तरह इंडिया में है। इंडिया में आप अभी भी देखेंगे तो लोग जो हैं कि छतों पे बैठे होंगे, लटके होंगे, बेतहाशा लोग। वो पूरा रेलवे का निज़ाम जो है वो उधर है। मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी वजह से उनके वो उनके सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाज़ों के आप लगा लें,
उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी जदीद ट्रेनें उन्होंने मतलब ईजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं अवाम के लिए। पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन बड़ी हमारे बात ये है पाकिस्तान कि में वो जो है ना, मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो सा वो चाइना से ले रहे हैं। भाई इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं, वो कैसे चला हमारे गया? स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे, उनके स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट की है? जी इंशाल्लाह। इंडिया ने जो अपने पैसेंजर्स के ऊपर सख्तियाँ की है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल के उनका कोई विदाउट टिकट अगर ट्रैवल करता है, इवन गलत कोच में भी बैठा हुआ, तो उस पर भी काफी ज्यादा सख्तियाँ हैं। ठीक है, और इधर 100 रुपया दे के 100 रुपया दे वाली तो बात नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अभी भी है, हम गुजारा कर जाते हैं, मगर अवाम जो है वो भी कई जगहों पे आप नोटिस करेंगे वो रेल के साथ लॉयल। मेरी राय ये है कि इंडिया वाकई में हमसे बहुत आगे है, क्योंकि इंडिया के हुक्मरान जो रहे हैं वो काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऑफ देम मुखलिस रहे हैं इंडिया से। ऑन दी अदर हैंड हमारे हुक्मरान जो रहे हैं, ये मेट्रो का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, रेलवे अगर सिस्टम सिमिलर है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही, इसके अंदर से लगाया कम खाया ज़्यादा, जिसकी वजह से अभी तक मेट्रो जो बनी है उसका भी कर्जा नहीं उतारा, तो रेलवे तो खैर एक बहुत दूर की बात है। अब जैसे आप देख लें हमारी रेलवे, अब जब से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, जब से इमरान खान हुकूमत के अंदर आए तब से रेलवे में बेहतरी आना शुरू हुई है। कहने का मतलब ये है कि नए ट्रैक्स बनना शुरू हुए हैं, अनाउंसमेंट हुई है नए नए प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। वरना पहले क्या हो रहा था, पहले जो हमारी इन रनिंग रेलवे सिस्टम था उसकी मेंटेनेंस भी नहीं पूरी हो रही थी, बजट एलोकेट होता था, मेंटेनेंस होती नहीं थी, ऑन पेपर आ जाता था कि मेंटेनेंस हुई है, मेंटेनेंस भी नहीं हुई थी। तो सबसे पहला हमारा एम तो ये होना चाहिए कि हम उनका मेंटेन करें। अभी हम लोग हैं असल में नेगेटिव के अंदर, अभी हमने कोशिश करके अपने रेलवे सिस्टम को या मुल्क को ज़ीरो के ऊपर लाना है, उसके बाद हम फिर प्रॉफिट्स के अंदर जाएंगे। सर ये आपने बहुत मुश्किल सवाल किया है कि हम उनसे क्यों पीछे हैं, ये सारे मुल्क का यही हाल है, तमाम महकमे आप देख लें, तमाम महकमों का बेड़ा गर्क हुआ है। आप अपने महकमे को ऊपर ले आए ना, हम एक तो महकमा बोले ना जी, ये पाकिस्तान रेलवे जो है वो इंडिया रेलवे से बेहतर है। नहीं, ये देखिए हमारे मसाइल जो है ना वो उनसे ज़्यादा है। हम यहाँ की सहूलियात से मुतमिन हैं। 70-80 किलोमीटर की स्पीड से पुरानी बोगियों में पानी नहीं है, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, अंदर बिजली का सिस्टम भी धर्म भरम है, और लोग फिर भी मुतमिन हैं, क्योंकि उन्हें जब से पाकिस्तान बना है उन्हें कोई अच्छी चीज़ यहाँ पर मिली ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि अच्छी चीज़ या सहूलत होती क्या है। ये मैं समझूँगा हमारी बदकिस्मती है, हमारी आवाम की भी और हमारे मुल्क की। अब मैंने कभी नहीं सुना कि आप लोगों की तरफ से कोई एहतजाज किया गया हो या अपने हक के लिए बात। कोई नहीं करता है। तो क्यों नहीं करते आप अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बस सारे गरीब आदमी है, जौन सा हक उठाता है उसको बाहर निकाल देते हैं। नहीं, बाहर क्यों निकालना? आप यहाँ पर खड़े होकर अगर आवाज़ लगाएंगे, बोलेंगे कि जी हमें हमारी मजदूरी दें या हमें हमारे लिए बेहतरी करें। तो जी मुसाफिर देता है हमारे को, जरा मुसाफिर देता है, उनको गवर्नमेंट तो नहीं हमारे को देती। नहीं, गवर्नमेंट नहीं भी देती, लेकिन गवर्नमेंट ट्रेनें तो चलाती है ना। गवर्नमेंट ट्रेनें चलाएगी तो हमारी रोजी चलेगी। अब अगर डर के आप साइड पे हो जाएंगे, आप जैसे वो साथ में खड़े, तो कैसे आपके मसाइल हल होंगे? शायद अल्लाह ही हमारे हल करेगा जी, हम क्या कह सकते हैं।